हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी लोग। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड यानी कि पीओसी सेकंड के टॉप 10 मैराथन क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर सिंपली हम इन क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो देखो, ये पीओसी के कुछ ऐसे गिने चुने क्वेश्चंस हैं जिनके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। वैसे तो हमने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड की थी और उसमें भी लगभग हमारे 14-15 ही क्वेश्चन थे, ज्यादा नहीं थे। तो ये उनका भी एक सैचुरेटेड वर्जन है और अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को करके जाते हो तो एग्जाम आपका काफी बेस्ट होगा। पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि केवल केवल इन क्वेश्चनों पर डिपेंड नहीं होना है। ये आपकी हेल्प के लिए और ये गैस पेपर एक तरह से कि इन क्वेश्चनों के आने के चांस ज्यादा है। तो एक बार आपको क्या करना है कि अगर आपको जस्ट पास होना है तो इन सब क्वेश्चनों को आप करके जाओ, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन साथ में जो 2 मार्क्स वाली हमारी निचोड़ वीडियो है ना, वो आपके लिए कंपलसरी है, यानी कि उस वीडियो को आपको जरूर देख के जाना है। वो लगभग 1-1.5 घंटे की वीडियो है, 1.5 घंटे की, तो आप उसको पूरा देखो, 1-2 बार देख लो, 2x स्पीड करके देख लो, लेकिन उसको जरूर देख लेना। तो एक बार अगर आप ये पूरा करके जाते हो दोनों चीजें, तो आप काफी अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो और पार तो आप आराम से हो जाओ। बात करें इसकी पीडीएफ के बारे में तो देखो, जैसे हमने आपको बताया था क्रैश कोर्स में आपको सारा कुछ मिलेगा, तो एक बार मैं आपको सब दिखा देता हूं कि कैसे क्या मिलता है सिंपली। तो अगर आप यहां देखोगे, देखो ये आपका पूरा कंटेंट है और ऊपर ही हमने डाल दिया बी फार्मेसी 3rd सेमेस्टर क्रैश कोर्स। इसको ओपन करोगे, आपको ऊपर यूनिट वाइज जितने भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो यूनिट वाइज मिल जाएंगे। पीओसी का अगर आप देखोगे तो देखो आपकी यूनिट 1 इसकी पीडीएफ, और इस तरह आप लास्ट तक देखोगे तो यूनिट 5th भी है और इसकी भी आपको यहाँ पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर इसके आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो, देखो इसके अंदर सारा कुछ है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाली निचोड़ वीडियो टॉप 10। तो यहाँ अगर पीओसी सेकंड में देखोगे, ये हो गई इसकी इंपोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो और ये है उसकी पीडीएफ जो आपको चाहिए थी। ये है 2 मार्क्स वाली निचोड़ वीडियो और ये है उसकी पीडीएफ यहाँ पे। और ये है आपकी टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन जो हम अभी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसकी वीडियो बनते ही ये हम बना ही रहे हैं, ये आपको यहाँ अपलोड कर देंगे और ये है इसकी पीडीएफ। अब इसके अंदर जो आपके टॉप 10 क्वेश्चंस हैं, जैसे यहां आपको दिख रहे होंगे, तो ये आपके टॉप 10 क्वेश्चंस है, तो इनके पीडीएफ भी यहाँ पे है और इसके बाद इनके सॉल्यूशन भी। जान कि देखो यूनिट ये पहला क्वेश्चन है बेंजीन के बारे में, एनालिटिक सिंथेटिक वाला पूरा, और यहीं पे आपको सारे के सारे सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमने पीडीएफ फॉर्म में अटैच कर दिए, पूरे 67 पेज की पीडीएफ है, तो इसमें 10 क्वेश्चन है और ये सारा कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो जो भी पीडीएफ चाहिए आप क्रैश कोर्स में इनरोल होकर सारा कुछ ले सकते हो। और आई होप आपको अब ये समझ आ गया होगा कि क्रैश कोर्स में आपको क्या कुछ मिलने वाला था और क्या कुछ मिल रहा है। और इसके अलावा इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमने अपलोड कर दिए हैं, तो वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो अब अगर सिंपली हम बात करें अपने क्वेश्चंस के बारे में, तो देखो हमारी यूनिट 1 में जो सबसे ज्यादा मेजर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे यहाँ टोटल 10 है, लेकिन यहाँ हर एक यूनिट से आपको लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो 5 यूनिट के आपके हो जाते हैं 10 क्वेश्चन और 2 मार्क्स वाली तो इंपोर्टेंट है ही। तो यहाँ अगर यूनिट 1 में देखें तो देखो ये क्वेश्चन लगभग हर साल हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, हर साल। राइट एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंसेस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर वगैरह में किस तरह की मतलब आप एविडेंस पेश करोगे कि यही, यानी कि सिंपल इसका मतलब है कि ये हमारा जो बेंजीन है ये यही होता है, इसका स्ट्रक्चर यही होता है, कैसे प्रूव करोगे। तो इसके लिए ये पूरा आपको बताना पड़ेगा, सॉल्व आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। और इसके क्वेश्चन हमारे केमिकल रेजोनेंस और मॉलिक्यूलर, ये हमारे इसके स्ट्रक्चर बनते हैं और हकल्स रूल भी है इसके एविडेंस है। तो ये सब आप इसके अंदर जो है लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट हमारे इसमें क्वेश्चन आता है राइट एंड नोट ऑन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेसिकली ये हमारा बेंजीन की रिएक्शंस के ऊपर है। अब बेंजीन की रिएक्शन में मोस्टली हमारा यही आता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है, जिसके अंदर फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, क्लोरेशन ये आती है। और इसमें भी अलग से कई बार हमारी एल्काइलेशन और एसाइलेशन वाली रिएक्शन आई हुई है और कई बार ये पूरा ही हमारा आ जाता है, तो इसको अच्छे से देख लेना। अब एक आपके लिए बोनस हिंट ये है कि हमने 2 मार्क्स की जो वीडियो कवर की है उसमें आपको डीडीटी, बीएससी, सैकरिन, क्लोरम इनके आपको स्ट्रक्चर एंड यूज बताए हैं, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग जरूर देख लेना। तो अब क्या कर रहे हैं ये लोग कि जैसे डीडीटी, बीएससी, सैकरिन तीनों को मिला के एक 7 मार्क्स में क्वेश्चन दे देंगे कि भाई इनके स्ट्रक्चर एंड यूज लिखने हैं। तो आप सभी को अगर आधा 1.5 पेज करोगे तो आपके 3 पेज करीब भर जाएंगे। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में भी आ जा रहा है। इसीलिए मैंने तब बोला था कि 2 मार्क्स की वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मिला के आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन के आ जाता है। तो ये एक्चुअल में आपके यूनिट 1 के इंपोर्टेंट वाला पार्ट हो गया। अब सेकंड यूनिट हमारी थोड़ी सी लेंथी है, क्योंकि इसमें 3 हमारे चैप्टर थे। तो हम यहाँ देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो जो फिनॉल्स है ना हमारा, उसमें मेनली क्वेश्चन बनता है कि व्हाई फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। फिनॉल एसिडिक क्यों होता है नेचर में, और इसके अलावा इसके सब्स्टिट्यूट के इफेक्ट बताओ, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ते हैं तो वो एसिडिटी को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। बहुत सिंपल है और वैसे तो हमने 2 मार्क्स में भी इसको कवर किया है, खेड़ा है इस क्वेश्चन को। अब इसके चांस देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन हमारा हर बार आता है, लेकिन
अभी माइक्रो का पेपर देखा तो कई बार ऐसा हो रहा है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी डाल देते हैं जो हम नहीं टच करते। तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में तो आपको बताया था कि फिनॉल की आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन पे भी नजर रखना। अब हो सके अगर आपके पास टाइम हो तो नजर रख लेना, पर इंपॉर्टेंट हमारा यही है एसिडिक वाला। तो ये टॉप 10 है, इसलिए हमने सिर्फ आपको यहाँ 10 क्वेश्चन ही प्रोवाइड किया है। फिर इसके अंदर फिनॉल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा इसमें एरोमेटिक अमीन्स के ऊपर क्वेश्चन आता है कि डिस्कस करो बेसिसिटी ऑफ अमीन्स के बारे में। इसके अलावा जो हमारे सब्स्टिट्यूट है वो बेसिसिटी अमीन्स को कैसे, यानी कि डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन ग्रुप कैसे हमारी बेसिसिटी को बढ़ाते हैं। अब कई बार इसी क्वेश्चन को घुमा के देखो कैसे दिया जाता है, डिफाइन एरोमेटिक अमीन, और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि राइट एनिलीन, मतलब एनिलीन के बारे में डिफाइन करो और एनिलीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखो। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, डिस्कस बेसिसिटी ऑफ अमीन, ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आप यहाँ पीडीएफ में देखोगे तो ये आपको पूरा मिल जाएगा। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट बेसिसिटी के ऊपर, अमीन्स के ऊपर, ये हो गया। अब यहीं पे हमने जब बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन्स की बात की है तो देखो यहाँ पे हमने क्योंकि एरोमेटिक अमीन एक्चुअल में एनिलीन ही होता है यहाँ पे, और इसके ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो एक्चुअल में जो क्वेश्चन उन्होंने दिया है ना वो हमारा इसी बेसिसिटी ऑफ अमीन्स के अंदर ही हमारा कवर हो जाता है। तो कई बार ऐसे घुमा के क्वेश्चन दे देंगे तो ये मत बोलना कि सर ये तो आपने बताया नहीं, ये आ गया, मतलब कंपाउंड तो सेम ही है ना, एरोमेटिक अमीन को ही तो हम एनिलीन बोल रहे हैं और उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही तो हमारे बेसिसिटी को डिफाइन कर रहे हैं। तो भाई ये सेम ही है, कई बार घुमा के आ जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो यूनिट सेकंड में वैसे तो 2 क्वेश्चन हो गए, लेकिन इसको डाउट में जरूर ले लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आते हैं। तो कई बार एग्जामिनर कहता है भाई बहुत बार डाल दिए, तो इसकी जगह क्वेश्चन डाल देते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो बस भाई बता दिया है, आप थोड़ा दिमाग में डाल लेना कि इस पर भी थोड़ी बहुत नजर डाल लेना। अब हम अगर बात करें अपनी यूनिट 3rd एंड 4th के जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखो सिंपल बात यह है कि यूनिट 3rd एंड 4th बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि अगर हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा जाए तो इनमें से लगभग सारा ही सिलेबस हमारा आया है, बदल बदल के देते रहते हैं। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं इनमें से भी कि क्या इंपॉर्टेंट है। बाकी मेरी यही रही राय कि आप इनको अच्छे से कर लेना, मैं झूठा कोई वादा नहीं कर रहा कि ये इंपॉर्टेंट वो है, क्योंकि क्वेश्चन आते ही इसमें से बहुत बदल बदल के हैं, तो मैं आपको क्लियरली यहां बता दे रहा हूं, ठीक है। तो पहले हमारा जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है राइट फैटी एसिड रिएक्शन। अब इसके अंदर सपोनिफिकेशन, हाइड्रोलिसिस, रेंसिडिटी ऑफ ऑयल, ड्राइंग ऑयल और एक और आते हैं। तो यहाँ पे 4-5 रिएक्शंस थे। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि एग्जाम में क्या हो रहा है कि कोई अकेले को नहीं दे रहे हैं, ये लोग 2-3 को मिलकर दे रहे हैं। तो अब जैसे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में ही देख लो कि हमारा हाइड्रोलिसिस, ड्राइंग ऑयल और रेंसिडिटी ऑफ, ये तीनों ही क्वेश्चन, मतलब तीनों टॉपिक को एक साथ दे दिया था एक लॉन्ग क्वेश्चन में। तो इस तरह भी आपका आ सकता है, इसलिए आपको इन पे भी नजर रखनी पड़ेगी। अब जो फैटी एसिड रिएक्शन है इनसे भी ज्यादा जो हमारा इंपॉर्टेंट आता है यूनिट 3rd से, वो आता है मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल, और इसके अंदर हमारी 4-5 वैल्यूज आती हैं, वो आपको निकालनी होंगी। तो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लगभग पिछले 2 साल से हमारी लगातार आ रही है वो है हमारी आयोडीन वैल्यू। अब एक सपोनिफिकेशन वैल्यू हमारी बहुत बार आती है, इसको सपोनिफिकेशन नंबर भी बोलते हैं, लेकिन अभी 1-2 साल से नहीं आई है। तो ये गट फीलिंग कह रही है कि मे बी ये आपकी कल के पेपर में देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब ये नम नहीं पूछा है तो ऐसा हो रहा है, जो नहीं पूछा है 2-3 साल से उसको काफी बार दे रहे हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा हमारी एसिड वैल्यू तो इंपॉर्टेंट है ही, तो एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू, सपोनिफिकेशन वैल्यू, ये है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें तो हमारे एक पिछले या उससे पिछले क्वेश्चन में हमें दिया था कि राइट अ नोट ऑन आयोडीन वैल्यू, सपोनिफिकेशन वैल्यू एंड ईस्टर वैल्यू, तीनों को एक साथ ही दे दिया था। तो इस तरह भी हमारा क्वेश्चन पेपर देखने को मिल रहा है, और इनमें जस्ट मैं आपसे बता रहा हूं ना, अनप्रिडिक्टेबल, एकदम रैंडम ही दे रहे हैं। कभी आयोडीन वैल्यू दे दी, कभी सपोनिफिकेशन, कभी एसिड वैल्यू, क्योंकि सामने दिख रहा है। अब एग्जामिनर के मांग क्या है, कैसे दे दें, कभी 2 को मिला के दे देंगे। तो इसलिए आपको इन यूनिट के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। यूनिट 4th में देखा जाए तो इसमें भी कुछ इसी तरह का फंडा हमारे देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ क्वेश्चन हमारा बनता है डिफाइन एंड क्लासिफाई पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। तो इसकी डिफाइन कर देना, इसको क्लासिफाई कर देना आइसोलेटेड ये करके। अब ये वैसे तो कम पूछा जाता है, लेकिन है कई बार आएगा तो मिलके आ जाता है। अब जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है इसके अंदर टोटल 5 कंपाउंड आते हैं, और पांचों ही हमारे बदल बदल के एग्जाम में आते रहते हैं। लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके आने के चांस हमारे सबसे ज्यादा रहते हैं, वो है नेप्थलीन वाला। अब फर्क ये है कि देखो नेप्थलीन जब भी आएगा वो 10 मार्क्स में ही आता है, वो कम में नहीं आता, 10 मार्क्स में ही आने के चांस होते हैं नेप्थलीन के। तो फिर इस पे आप रिस्क मत लेना, नेप्थलीन को भाई करके ही जाना। अब इसके बाद हमारा एंथ्रासीन है और जो फिनेंथ्रीन है, ये दोनों कॉम्बिनेशन में काफी बार आता है कि आपको दोनों के बारे में लिखने के लिए आ जाएगा, चाहे सिंथेसिस आ जाए, चाहे मेडिसिनल यूज आ जाए, चाहे सिंथेटिक यूज आ जाए, चाहे कोई एक चीज आ जाए, तो ये आता रहता है। अब इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होता है एंथ्रासीन वाला, क्योंकि ये काफी बार आता है, ये मतलब 2-3 बार ये साल में काफी बार देखा गया एंथ्रासीन वाला। अब जो हमारा ट्राइफिनाइल मीथेन और डाइफिनाइल मीथेन है, इसको आपको क्या करना है कि 2 मार्क्स वाली वीडियो में हमने इसको ऑलरेडी कवर किया, जो निचोड़ वीडियो है, अच्छे से आपको स्ट्रक्चर यूज बताए हैं, सिर्फ आप वही कर लो। क्योंकि अगर ये आता है बाई चांस, तो वो जो आप स्ट्रक्चर यूज इसके करके जाओगे ना, उतना ही अगर आप लिख के आ जाओगे तो वही आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा।
तो यूनिट फोर्स में भी देखा जाए तो आपका नेपथलीन हो गया, एंथ्रासिन हो गया, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। फ्रेंथ्रीन पे भी नजर डाल लेना, और ये दोनों लगभग सेम सेम सा ही हमारा रिएक्शन होता था। और इन दोनों को 2 मार्क्स वाली वीडियो के अकॉर्डिंग आप कर लेना, 2 मार्क्स वाली वीडियो देखोगे ये आपके ऑलरेडी हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं यूनिट फोर्थ और आखिरी 9th और 10th क्वेश्चन के बारे में। अब देखो ये जो हमारी यूनिट है साइक्लो एल्केन्स के बारे में, ये आपको मान लो एक तरह से एक्स फैक्टर की तरह होगी, जो आपको पास भी कराएगी और आपको अच्छे मार्क्स भी दिलाएगी। क्योंकि एक तो छोटी यूनिट है, बहुत छोटी यूनिट है, कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है, और आने के चांस 100%। यानी कि सिंपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो क्वेश्चन है 9th वाला, राइट स्टेबिलिटी थ्योरीज ऑफ साइक्लोएल्केन इन डिटेल्स वाला, ये मान लो कि ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। यानी कि कुछ क्वेश्चन उनमें ना भी आए, लेकिन ये 100% आता है। अब इसमें से क्या क्या आएगा, तो बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी वाला सबसे ज्यादा, ये मान लो कि हर बार ये क्वेश्चन आया ही आया है। और अगर ये नहीं आता तो आपका सेसे-मोहर थ्योरी, जिसको थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग बोलते हैं, और इसके साथ कॉम्बिनेशन में कुल्सन एंड मॉफिट थ्योरी, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो साथ में, और इन दोनों के चांस लगभग 80% रहते हैं कि आएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका 100% आना ही आना होता है। अब इसके अलावा इसी यूनिट 5 में हमारा बनता है जो पहले नहीं आता था, पहले कुछ सालों में बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन अभी 2-3 साल से बहुत बार देखने को मिला है, डिफाइन साइक्लोएल्केन एंड राइट रिएक्शंस ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्यूशन में हमने कवर कर दिया है। और अगर देखा जाए तो ये सारा का सारा कंसेप्ट आपका 2 मार्क्स वाली वीडियो में भी कवर्ड है। आपको बेयर स्ट्रेंथ, सेसे, कुल्सन तीनों के बारे में मैंने एक ओवरऑल मोटा मोटा पूरा रिव्यू आपको दे दिया है, ओवरव्यू दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये थे हमारे टॉप 10 मैराथन वाले क्वेश्चंस। आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा। थोड़ा बहुत आपको ज्यादा लग सकता है कि सर क्वेश्चन ज्यादा हो गए या थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए, लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप इन सबको करके जाते हो ना, लगभग 7-8 क्वेश्चन आपके आराम से फंस जाएंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो इनके अलावा भी अलग हो सकता है, देखो यहाँ लिमिट थी 10 क्वेश्चन की, इसके अलावा भी मैंने आपको बता दिया, जैसे हमारे फिनॉल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन वगैरह आ सकती हैं। इधर जो हमारे ये वैल्यूज वगैरह से ये थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जो बताई है ये तो इंपॉर्टेंट है, इनको ऐसा नहीं है कि ये छोड़ के इनको अच्छे से करना। और जो इधर बताए जैसे नेपथलीन, एंथ्रासिन, फ्रेंथ्रीन, ये तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये लॉन्ग में तो इनको 2 मार्क्स में आप कवर कर ही लोगे। तो अगर आप 2 वीडियो सिर्फ ये टॉप 10 मैराथन, इसकी पीडीएफ आप देख लेना, पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, इसको अच्छे से कर लो। और 2 मार्क्स वाली निचोड़ वीडियो है, इसकी पीडीएफ पूरा अच्छे से कर लो। ये 2 करके जाते हो आप काफी अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। तो यही था इस वीडियो में। अब आप बताओ वीडियो कैसी लगी, और एग्जाम के बाद आके जरूर आप लोग वीडियो में बताना कैसा क्या आपका मतलब आया, क्वेश्चन पेपर कितना क्या फंसा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब थैंक यू, टेक केयर। आप सभी लोग अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। जय हिंद दोस्तों।